हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज स्टार्ट करेंगे हम ट्रायल बैलेंस। तो चलते हैं ट्रायल बैलेंस की साइड। पहले तो मीनिंग समझें आप, ट्रायल बैलेंस क्या होता है। लिखा हमने छोटी सी एक डेफिनेशन, अ ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ द लेजर अकाउंट्स। है ना, आप जो लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसके डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस आते हैं निकल के, बस उसी से तैयार कर लिया जाता है। इसका मतलब पहले जनरल एंट्रीज, फिर लेजर और तीसरे नंबर पर ट्रायल बैलेंस। ठीक है, जनरल बनाई, जनरल की पोस्टिंग आपने किस में कर दी, सारी लेजर में। लेजर के बैलेंसेस कैलकुलेट कर लिए, ठीक है, और उसके बेसिस पे अब आप क्या बनाओगे, ट्रायल बैलेंस बनाओगे, लेजर अकाउंट, टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक। क्यों बना रहे हैं हम कि ये जो हमने बुक किए हैं, लेजर बनाए हैं, वो अर्थमेटिकल, उसको एक्यूरेट है भी या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि हम डेबिट और क्रेडिट साइड बोथ दोनों को लेकर के चलते हैं ट्रायल बैलेंस में। अगर वो दोनों साइड मैच हो जाती हैं एक दूसरे के साथ, इसका मतलब एक्यूरेट है। अगर नहीं मैच हुई, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है। इसका मतलब यहाँ समझ रहे हैं ना, हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस को ट्रायल कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें उसके बाद फाइनल अकाउंट्स तैयार करने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट। समझ गए। अब देखो, इसके बेसिस पर हम इसके फीचर्स को लिख सकते हैं। कैसे होते हैं, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स। ये क्या है, ये बैलेंसेस हैं लेजर अकाउंट्स के एंड कैश बुक के बैलेंसेस हैं। आप लेजर बनाएंगे, उसका जो बैलेंस आएगा उसका वो है, वो बैलेंसेस हैं। समझ गए। इट इज अ रिजल्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के रिजल्ट्स निकल के आते हैं। इट कैन प्रिपेयर ऑफ एनी डेट, किसी भी डेट को प्रिपेयर कर सकते हैं इसको हम। इट वेरीफाइज द अर्थमेटिकल करेक्शंस, यहाँ से हम अर्थमेटिकल करेक्शंस कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है और इन केस हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, तो हम अपनी मिस्टेक को यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। और पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज, इट इज़ वेरी हेल्पफुल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट यानी कि फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने में ये बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करता है। सॉरी, फंक्शंस। ट्रायल बैलेंस कैसे काम करता है, समरी ऑफ ईच अकाउंट, हर अकाउंट की समरी है। बस कितने सारे अकाउंट प्रिपेयर करते हो आप, करते हो ना, हर अकाउंट की समझ लो ये एक समरी है, क्योंकि सारे बैलेंसेस हम इसमें ला के रख देते हैं। समझ गए। देखो, टू फाइंड आउट एरर्स, अगर बैलेंसेस मैच नहीं हो रहे, इसका मतलब हम गलतियां यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, एरर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। टू हेल्प प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, और हम इससे फाइनल अकाउंट भी प्रिपेयर कर लेते हैं। भाई इसके हमने प्रॉफिट तो बहुत सारे पढ़ लिए, इसकी लिमिटेशंस भी तो पता होनी चाहिए, हाँ है ना। एरर ऑफ प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल ये अभी हम जब इसके बाद नेक्स्ट आपको पढ़ाएंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में ये सारी एरर्स आ जाते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपेंसेटरी एरर्स, ओमिटिंग ट्रांजेक्शंस, ये आ जाते हैं। ओमिटेड ट्रांजेक्शन यानी कि कोई ट्रांजेक्शन अगर लिखने से ही छूट जाए तो हम उसे ट्रायल बैलेंस में पता नहीं लगा सकते, क्योंकि ना डेबिट में ना क्रेडिट में, और फिर भी हमारा ट्रायल मैच कर रहा है ना, क्योंकि वो पूरी तरीके से छूट गया लिखने से। कंपेंसेटरी एरर्स कौन से होते हैं, जो एक दूसरे को कंपेंसेट करते हैं, एक दूसरे को कंपेंसेट, दो गलतियां हो गई है ना, तो कहीं से इधर बढ़ गया तो कहीं से उधर घट गया, कंपेंसेट कर दिया गया। एरर ऑफ प्रिंसिपल, यहाँ पर प्रिंसिपल की ही गलती हो गई है पूरी तरीके से, जिसे डेबिट करना था उसे क्रेडिट कर दिया, जिसे क्रेडिट करना था उसे डेबिट कर दिया, वो मिस्टेक यहाँ पर मैच नहीं हो पाती है। ठीक है, चलो अब चलते हैं ट्रायल बैलेंस को हम प्रिपेयर कैसे करेंगे। देखो, डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस तो हम हमारे आ जाएंगे डायरेक्ट। हम ट्रायल बैलेंस का एक फॉर्मूला पहले ये सिखा दें, फिर ट्रायल बैलेंस का फॉर्मूला बताते हैं। इसके बाद ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में आएंगी, और ये कुछ ऐसी हैं जो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पर ही आएंगी। डेबिट में जैसे एसेट्स, सारी एसेट्स आती है, ठीक है, ड्रॉइंग्स, डेटर्स, एक्सपेंसेस, सारे लॉसेस, परचेजेस, सेल्स रिटर्न या इनवॉइस रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक भी अगर दे रखा है और एडजस्टेड है तो वो यहाँ आएगा, फिर उसकी कंडीशन में ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा। समझिए, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमेशा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा रहता है, तो इसीलिए ओपनिंग स्टॉक ही लिखा जाता है। लेकिन इन केस अगर क्वेश्चन में दे रखा है और एडजस्टेड है वो, तो फिर वो यहाँ पर लिखा जाएगा, फिर उस कंडीशन में ओपनिंग स्टॉक हम नहीं लिखेंगे। क्रेडिट साइड पे आएंगी हमारी लायबिलिटीज सारी,
जिसमें बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आएंगी। कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम या फिर कोई भी गेन हुआ है वो, सेल्स है ना, और रिटर्न्स आउटवर्ड्स। समझ आ गए। और जब हम इनका टोटल लगा के आएंगे तो ये दोनों टोटल हमारे शुड बी मैच्ड, ये हमारे मैच हो जाने चाहिए। इतनी बात आपको क्लियर हो गई मेरी, ठीक है। अब चलते हैं इसके एक आपको प्रैक्टिकल करवा देंगे तो वो आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। चलते हैं। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो गया होगा। इसमें है एक, हमको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है और बैलेंसेस हमको दे रखे हैं। कैपिटल, परचेजेस, डिस्काउंट अलाउड, कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स, सेल्स, रिटर्न्स आउटवर्ड, रेंट, प्लांट मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कमीशन रिसीव हुआ, इन्वेस्टमेंट्स में कैश इन हैंड, कैश इन बैंक और मोटरसाइकिल स्टॉक ऑन 31 मार्च 18 नॉट एडजस्टेड। लेट्स स्टार्ट। बनाते हैं हम अपना ट्रायल बैलेंस। ट्रायल और बैलेंस बहुत सिंपल होता है ट्रायल बैलेंस बनाना में, कुछ भी नहीं है। एज ऑन 31 मार्च ऐसे लिखा जाएगा पूरा, ठीक है। उसके बाद आप इसको ऐड करते हैं और ये क्रेडिट साइड हो गई हमारी, ये हमारी डेबिट साइड हो गई, ठीक है। ये डेबिट हो गई, ये क्रेडिट हो गया और ये हमारा एनएफ का एक बनेगा, लेजर खोलियो, ठीक है। चलो, ये नेम ऑफ अकाउंट्स यानी कि जो हेड होते हैं वो होता है। चलो अब आते हैं हम सबसे पहले कैपिटल। ये सबको पता, हमने अभी बताया था आपको। कैपिटल हमारा क्रेडिट बैलेंस आएगा, कितने का है हमारा, 1,40,000 रुपीज का, ठीक है। उसके बाद आती है परचेजेस। बस हेड आप लर्न करते जाएं किधर पे आएगा, तो ऑब्वियस बात है कि तो डेबिट में आएगा। है कितना हमारा, 36,000 का। चलो उसके बाद आते हैं हमारे डिस्काउंट अलाउड हुआ है, एस एक्सपेंसेस है 1,200। चलो नेक्स्ट चलते हैं। कैरेज इनवर्ड्स है, कैरेज तो दोनों ही हमारे एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो आउटवर्ड हो या फिर वो इनवर्ड हो, ठीक है। 8,700 रुपीज का कैरेज आउटवर्ड्स। और कैरेज आउटवर्ड्स है हमारा 2,300 रुपीज का, राइट। चलते हैं आगे। आगे है हमारी सेल्स। सेल्स है हमारी 60,000 की, लायबिलिटी साइड में, क्रेडिट साइड पे जाएगी मैंने, ओके। आगे चलते हैं। रिटर्न्स इनवर्ड्स आ जाते हैं। इनवर्ड्स कितने हैं हमारे, 300 रुपीज़ के, यानी कि सेल्स रिटर्न हो गया, इधर आएगा, परचेज रिटर्न उधर को जाएगा। आउटवर्ड्स कितना है, 700 रुपीज़ का है, यहाँ लिख दो। चलो आगे चलते हैं। रेंट एंड टैक्सेस, ₹1,200 के हैं। प्लांट एंड मशीनरी, एसेट्स हो गई हमारी 80,700 रुपीज़ का, ठीक है। सिंपल है एकदम, कुछ भी नहीं है। स्टॉक 1 अप्रैल को स्टॉक दे रखा, ओपनिंग स्टॉक हो गया हमारा, ओपनिंग 15,500 रुपीज़ का। क्लोजिंग भी है, हम बताएंगे उसका भी ट्रीटमेंट, इसीलिए क्वेश्चन ये वाला चूज कर लिया हमने। ओपनिंग स्टॉक हो गया, ओपनिंग लिखते हैं इसमें हम। चलो सन्डी डेटर्स छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, आएगा नहीं तो। डेटर्स है हमारे 20,200 रुपये के। चलो डेटर्स के बाद हमारे क्रेडिटर्स भी हैं, उधर साइड आएंगे 12,000 रुपये के, ठीक है। समझ आ रहा होगा।
इन्वेस्टमेंट्स हैं अब हमारे 3,600 रुपीज़ के, एसेट्स में नहीं आएगा। ओके, इन्वेस्टमेंट्स। उसके बाद कमीशन रिसीव हुआ है हमको, इधर आएंगे, हमारी इनकम हो गई है 1,800 रुपीज़ की, इधर रख दो। ओके, उसके बाद आते हैं हमारे कमीशन रिसीव, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, है ना। तो कैश हम दोनों एक साथ लिख देते हैं क्योंकि प्लेस नहीं बच रहा है हमारे पास। तो कैश इन हैंड 100 रुपये का, कैश एट बैंक 10,000 100 रुपये का, दोनों इधर ही साइड आएंगे, हम 10,200 रुपये एक साथ लिखा देते हैं। ओके ओके। अच्छा, आगे मोटरसाइकिल यानी कि हमारी फिर से एक एसेट हो गई, तो हम मोटर बाइक भी नहीं दिखा देंगे, छोटा छोटा दिखा देते हैं, एसेट में ही आएंगे सारे हमारे। मोटरसाइकिल हो गई हमारी 34,600 की, 34 और 600। चलो, लास्ट आ जाता है हमारा स्टॉक 31 मार्च को, और उसमें लिखा हुआ नॉट एडजस्टेड। ठीक है, नॉट एडजस्टेड दे रखा है, इसका मतलब ये एडजस्ट नहीं किया गया है तो ये नहीं आएगा। अगर ये एडजस्टेड होता, सोचो, अगर ये एडजस्टेड हम ब्रैकेट में लिख देते तो फिर उसको हम शो कर देते, और ओपनिंग स्टॉक फिर हम शो नहीं करते। समझ गए? क्योंकि इसका मतलब ये परचेज के साथ एडजस्ट कर दिया गया है। क्लियर? बस इसका अब हम टोटल मैच करेंगे, और टोटल हमारा यहाँ पे मैच हो जाएगा 2,14,500 रुपये, 2,14,500। हो गया फिनिश। कुछ भी नहीं है, आपने देख लिया होगा, आपको समझ आ गया होगा, ट्रायल बैलेंस बनाने में कुछ भी नहीं है, बस एक रूल सिंपल सा, क्रेडिट साइड क्या आएगा, डेबिट साइड क्या आएगा, और ये मैच हो जाएगा। अगर आप लेजर बनाते हैं, उसके बैलेंसेज भी बचते हैं, तो भी सेम आप इसमें ट्रांसफर करते जाएं। आपको पता होगा कैपिटल हमेशा क्रेडिट में आएगी, ये सारे जो है वो आपके डेबिट साइड में आएंगे, सेल्स क्रेडिट में ही आएगी, क्रेडिटर्स क्रेडिट में ही आएंगे, है ना, लायबिलिटीज हमारी क्रेडिट में ही आएंगी। क्लियर है इतनी बात? बस इस और इसकी बेसिस पे आपका ये अकाउंट प्रिपेयर हो जाए, ट्रायल बैलेंस आपका प्रिपेयर हो जाएगा, और इसका जो टोटल आएगा वो आपका मैच हो जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ईजीली आपका कैलकुलेट हो जाता है। कभी कभी इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि आपको ट्रायल बैलेंस बना करके दे रखा होगा, और ये जो फिगर्स हैं ये आपकी इसका इधर उसका इधर कर दिया होगा, जैसे डेटर्स की जगह क्रेडिटर, क्रेडिटर की जगह डेटर कर दिया, तो आपको उस ट्रायल बैलेंस को रेक्टिफाई करना होगा, और आंसर सेम होगा, आंसर सेम होगा, ये एरर है इसका। ठीक है, आंसर सेम, लेकिन आपको उसको ध्यान से देखना होगा, और उसमें ये पता लगाना होगा कि इसमें मिस्टेक कहाँ दे रखी है। तो अगर ये रूल आपको क्लियर है तो आप आराम से कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि डेटर्स की जगह पे क्रेडिटर लिख दिया गया है, और क्रेडिटर की जगह पे डेटर, या फिर आउटवर्ड को इनवर्ड में, इनवर्ड को आउटवर्ड में चेंज कर दिया गया, सेल्स परचेज और परचेज सेल्स में लिख दी गई, इस टाइप की मिस्टेक, तो वो आप आराम से कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, इसको रिवाइज करें, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करें, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, ठीक है, गुड बाय।